ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ग्राफ्स क्या होते हैं और अब उन ग्राफ्स को यूज़ करते हुए हम अपना फ्राइड ऑटोमेटा को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फ्राइड ऑटोमेटा बेसिकली हम ग्राफ की मदद से किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे होगा वो बताएंगे। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आप यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की एग्जांपल लें, ठीक है। यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में जो मेन गेट है, अच्छा यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आप मेन गेट पे खड़े हैं। तो मेन गेट से आप अंदर कब दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। ये वो आपकी मतलब आप इनसाइड द प्रेमिसेस तब आ सकते हैं अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है, ठीक है। डू यू हैव अ स्टूडेंट आईडी कार्ड, STD, ठीक है। स्टूडेंट आईडी कार्ड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है 1 है तो आप डिपार्टमेंट में दाखिल, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो जाते हैं ऐसा स्टूडेंट। अगर आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, आपके पास या तो कार्ड है या तो आपके पास कार्ड नहीं है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर उधर एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको चेक किया जाएगा। अगर आपके पास, अभी देखिए मैं इधर 0 पुट कर रहा हूँ, 0 का मतलब है कि आपके पास नहीं है। तो 0 का मतलब है कि आपके पास कार्ड नहीं है। अगर 0 के पास आपके पास कार्ड नहीं है तो आप इधर आ जाएंगे और अब ये आपको चेक करेगा, आपको एक और स्टेट पे भिजवाएगा। सॉरी, तेजी से आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए, ठीक है। और अगर आप 1 है, 1 का मतलब आपके पास कार्ड है, और आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको हमने सिक्योरिटी ऑफिसर के पास भिजवा दिया। लेट्स से ये जो है स्टेट गेट है, इसको G का नाम देते हैं। ये आपकी क्लासरूम है, सॉरी मेरी माउस राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। और ये है सिक्योरिटी रूम, ठीक है। इसको कह देते हैं SC। C का मतलब है सिक्योरिटी रूम, ठीक है। अब सिक्योरिटी रूम आपको चेक करता है कि आपके पास अगर कार्ड, आप एक वैलिड यूज़र है, लिस्ट में आपका नाम चेक करता है और CNIC चेक करता है, कुछ भी करता है। अगर आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका नाम लिस्ट में है, तो आपको क्लासरूम में भिजवा देगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वापस गेट पे भिजवा देगा, ठीक है। आपके पास चीज़ें नहीं थी, आपको दोबारा गेट पे भिजवा दिया, ठीक है। अब गेट पे आपने दोबारा अंदर आने के लिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो आपके पास वैलिड कार्ड हो और आप डायरेक्ट क्लासरूम में चले जाएं। अगर वैलिड कार्ड नहीं है तो आपको सिक्योरिटी से होते हुए जाना है और आप जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते, ठीक है। और जब आप क्लासरूम में पहुंच चुके हैं तो ये एक सिंपल सा फ्राइड ऑटोमेटा का ऑटोमेटिक प्रोसेस है गेट से क्लासरूम तक का। तो आप क्लासरूम में तब आ सकते हैं अगर आपको 1 मिल जाए। वेरी स्टार्ट में आपके पास 1 का मतलब है कि आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड था। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं था तो आप फिर 0-1 का मतलब है कि आप 0-1 पे आ सकते हैं। 0-1 का मतलब है कि आप के पास कार्ड नहीं है मगर आपका लिस्ट में नाम मौजूद है। और अगर आपके पास कार्ड नहीं है और लिस्ट में नाम भी मौजूद नहीं है तो 0-0 है, 0-0 फाइनल स्टेट नहीं है। अच्छा, फाइनल स्टेट का जब भी किसी भी थ्रू आउट द कोर्स या मिड टर्म जितने तक हम लोग ये फ्राइड ऑटोमेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें जिधर जिधर आपको डबल सर्कल नजर आएगा, इसका मतलब है आप एक्सेप्टिंग स्टेट पर हैं, ठीक है। अगर आप एक्सेप्टिंग स्टेट पर हैं तो ठीक है। फॉर एग्जांपल आप के पास स्टूडेंट आईडी कार्ड था, आप क्लासरूम में आ गए और क्लासरूम में हम आपको दोबारा 0 पे भिजवा देते हैं। आप इधर 0 का मतलब है, इधर मैं इस ट्रांजिशन के गेस्ट क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या आपके पास आपके ड्यूज क्लियर हैं कि नहीं, आपका नाम स्टॉक ऑफ है कि नहीं, आपका एडमिशन वैलिड है कि नहीं, एडमिशन वैलिड है कि नहीं, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, पर बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि वो सेकंड सेमेस्टर में आए तो पहले सेमेस्टर में वो ड्रॉप आउट हो गया, वो ड्रॉप आउट है। अगर वो ड्रॉप आउट है तो हम इसको वापस भिजवा देते हैं गेट पे, तो वो कार्ड की मदद से दोबारा आ सकता है मगर वो फिर वापस चले जाएगा। और 1 का मतलब है कि आपके पास कार्ड भी है और आपका एडमिशन कैंसिल भी नहीं, तो आप क्लासरूम में रह सकते हैं। तो जब तक आप इस स्टेट पर हैं, आप एक्सेप्टिंग स्टेट पर हैं और आप इस स्टेट के अलावा किसी और दूसरे स्टेट पर हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक एक्सेप्टिंग स्टेट पर नहीं है।
तो ये एक छोटी सी एग्जांपल करंट सिनेरियो मैंने आपको दी है। इधर 0 1 जो है वो फंक्शंस हैं कि इधर आपकी आईडी कार्ड चेक हो रही है, इधर आपका एडमिशन चेक हो रहा है, इधर आपका लिस्ट में नाम चेक हो रहा है। तो इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को इजीली ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं। अभी ये एक और इंग्लिश वर्ड की एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते हैं और आप लिखते हैं गोइंग, ठीक है, तो देख लें आप ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉपर वर्ड है, ठीक है। तो आपके ये नीचे से ना ग्रीन होता है ना रेड होता है। जैसे अगर आप गोइंग की बजाय लिखते हैं GONG, ठीक है। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है और ये अचानक ऐसे करके आपके पास नीचे रेड लाइन आ जाता है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये एक वैलिड वर्ड है? तो इसमें 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। इसमें 2-3 चीज़ें हम देख रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है लैंग्वेज। सो व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी चीज़ है फॉर एग्जाम्पल ये एक वैलिड वर्ड है, तो व्हाट इज़ अ वर्ड, वर्ड WORD वर्ड, ये एक वैलिड वर्ड था। ये एक वैलिड वर्ड नहीं है। जो चीज़ वैलिड वर्ड नहीं है उसको फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग एक वर्ड हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ PHYSICS। अब ये एक वर्ड है कि नहीं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसको पहले हम वर्ड कहने से पहले इसको स्ट्रिंग कहेंगे, और स्ट्रिंग अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो हम उसको वर्ड कहेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। वर्ड क्या होता है इसको देखेंगे। और अब एक मैं वर्ड लिखता हूँ, लेट से GO। अब क्या ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है? आप कहेंगे कि सर G एक वैलिड अल्फ़ाबेट है, O एक वैलिड अल्फ़ाबेट, ये जो आखिर पे आपने चीज़ें लिखी है ये चीज़, ये एक वैलिड इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि ये क्या है। तो फिर वैलिड वर्ड या अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अब वो सारी चीज़ें जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं वही चीज़ हमने कंप्यूटर को समझानी है, तो हमने उसको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। व्हाट इज़ अ अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, व्हाट इज़ अ वर्ड, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें पता है A से लेकर Z तक, और ये स्मॉल में भी होते हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ आती है तो हम कहते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स नहीं है। अब इन वर्ड से मिलकर बहुत सारी चीज़ें बन सकती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, और हर स्ट्रिंग इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप A और B ये 2 वैलिड अल्फ़ाबेट्स हैं, आप इन दोनों को मिला देते, क्या ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड बन जाता है? नहीं, लैंग्वेज नहीं। तो हम लैंग्वेज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि ये जो चीज़ हमने जनरेट किया है जो वैलिड अल्फ़ाबेट्स हैं मगर ये वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लैंग्वेज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वर्ड क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, क्या क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, क्या क्या अल्फ़ाबेट्स नहीं हो सकते। तो इन सब को हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो इस लेक्चर में आपने सिर्फ ये देखना है कि इनफॉर्मल इस तरह की मशीन्स देखनी है, ठीक है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, ये चेक कर रही है कि क्या आखिर में ING है। कि आप कोई भी वर्ड लिखें, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ गो, अब ये वर्ड के आखिर में ING नहीं है तो मेरी मशीन इसको रिजेक्ट कर दे। मशीन से मुराद क्या होता है? फ्राइड ऑटोमेटिक मशीन ये एक मशीन है। जब आप बहुत सारे एक ग्राफ बना देते हैं तो इसको हम एक मशीन कहते हैं कि ये एक मशीन बन चुकी है। ये इस गो को रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट का मतलब है क्योंकि ये रिजेक्ट इसलिए करेगी कि ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ इंग्लिश के उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकती है जिनके आखिर में ING आता है। अब गो के आखिर में ING नहीं है, तो आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आपके पास G है तो आप इधर ही लूप करेंगे, फिर O है आप इधर ही लूप करेंगे, आपके पास G और O इधर ही ख़त्म हो गया और आप अभी तक फाइनल स्टेट पे नहीं है। फाइनल स्टेट पे आप तब आएंगे जब आपके पास ING आएगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं लिखता हूँ गोइंग, ठीक है। तो आप अभी इसको 1 बाय 1 रीड करेंगे, इस पूरे वर्ड को, इसके सारे अल्फ़ाबेट्स को। G, आपके पास G आया,
आपने इधर ही लूप किया, फिर आपके पास ओ आया, आपने इधर ही लूप किया, जैसे आपके पास आई आया, जैसे ही आपने आई रीड किया आप इधर आ गए, आई के बाद एन आया आप इधर आ गए, और आई के बाद जी आया आप इधर आ गए। जैसे ही जी पे आया और इधर स्ट्रिंग भी ख़त्म हो गई है और आप फाइनल स्टेट पे भी है, मैंने आपको बताया कि जिसके ऊपर डबल सर्कल लगा होगा वो फाइनल स्टेट है, तो आप बोलेंगे यस दिस इज़ द वैलिड वर्ड और दिस इज़ द वर्ड एक्चुअली वी वांटेड। ठीक है, ये वाहिद वो चीज़ है जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी मशीन थी जो ऐसे वर्ड्स को, ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही थी जिनके आखिर में आई एन जी आते। मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड लिखता हूँ GOING गोइंगली। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर कंसर्न कि आखिर में आई एन जी नहीं। अब देखिए इसके आखिर में आई एन जी नहीं है, दो केस में आई एन जी आया है मगर आखिर में आई एन जी नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें इस मशीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जी के अलावा फिर कोई चीज़ आती है तो इसको वही स्टार्ट में ले आओ। ठीक है, कुछ भी आता है, जी के अलावा कुछ भी आता है बस ये इसके स्टार्ट में आ जाएगा। ए से लेकर जी तक की कोई भी चीज़ आती है स्टार्ट में, जो शुरू से दोबारा आई एन जी को चेक करेगा। तो हम इस तरह की कुछ कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाएंगे, आसान एग्जांपल्स बनाएंगे और हम देखेंगे कि ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है कि नहीं, ये वर्ड है कि नहीं, ये अल्फ़ाबेट है कि नहीं। तो हमने अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। तो मैं लेक्चर DFA अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर आप ये कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। ठीक है, व्हाट इज़ अ अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आगे जाके हम लेक्चर को दोबारा स्टार्ट करते हैं।